नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 30 का सॉल्यूशन। 30 में क्या बोला है बेटा? द टू ब्लॉक इन एन एटूड मशीन हैव मासेस 2 kg एंड 3 kg। ठीक है, तो पहले तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक एटूड मशीन बना लेता हूँ। ठीक है, और मासेस दिया हुआ है कितना? 3 kg एंड 2 kg। ठीक है, ये बना लेता हूँ 2 kg एंड 3 kg हो गया। आपसे बोला है क्या? फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी ड्यूरिंग द 4th सेकंड। ठीक है, 4th सेकंड का मतलब समझना है। यहाँ पे जैसे आपने काइनेमेटिक्स में देखा होगा, nth सेकंड की अगर बात करते हैं ना, तो जब भी इस तरह से आए 3rd सेकंड, 4th सेकंड, 5th सेकंड, इस तरह से, तो इसका मतलब क्या होता था? जब भी वहाँ पे हम लोग को डिस्प्लेसमेंट निकालने बोलता था nth सेकंड में, तो इसका मतलब क्या होता था कि n-1 से कहाँ तक बात कर रहे हैं हम लोग? nth सेकंड तक। यहाँ पे 4th सेकंड की बात कर रहा है, इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? 3 टू कहाँ जाना है? 4th सेकंड के बीच में, है ना। मतलब शुरुआत से नहीं, अगर शुरुआत से लिखना होता तो यहाँ पे लिखता क्या? फर्स्ट 4 सेकंड ऐसे लिखता। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये आपको समझना है। तो 4th सेकंड में मतलब 3 टू 4 सेकंड में मतलब सिस्टम को रिलीज किया गया, टाइम पास कर रहा है ना। 0 हुआ, 0 से स्टार्ट किया, फिर 1 सेकंड हुआ, फिर 2 सेकंड हुआ, फिर 3 सेकंड से सिस्टम को देखना स्टार्ट किया हमने। और सिस्टम को कब तक देखा? 3 टू 4 सेकंड पर। तो ये इस ड्यूरेशन के दौरान जो भी वर्क डन होगा वो आपको निकालना है। एंड किसके चलते निकालना है? ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? mg के चलते। और इसके पहले वाला जो सवाल था 29 में भी हम लोगों ने किया था, ये भी कुछ लगभग इसी तरह से रिलेटेड था, वहाँ पे भी हम लोगों ने किया था। अब देखो बेटा, मान लो कि सिस्टम ठीक है, रिलीज़ किया गया, तो पहले छोड़ा गया होगा कहीं ना कहीं पे, तो मान लो कि t = 3 सेकंड पे ये 3 kg का ब्लॉक यहाँ पे है ना, मान लो ऊपर से ही आ रहा है। ठीक है, t = 0 पे कहीं और ऊपर था, ठीक 3 पे यहाँ पे, एंड t = 4 सेकंड पे यहाँ पे कहीं ना कहीं पे आया। ठीक है, और ये डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया? h। तो ऑब्वियसली ये भी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ऊपर की तरफ? h करेगा कि नहीं करेगा? तो यहाँ पर भी आपको मानना पड़ेगा क्या कि ये 3 सेकंड पे यहाँ था, और 0 सेकंड में मान लो कहीं नीचे था, ये 0 सेकंड पे कहीं ऊपर था 3 kg वाला। ठीक है, एंड 4th सेकंड पे मान लो 2 kg वाला कहीं ना कहीं ऊपर गया था। ये हाइट कितना हो गया? h। मतलब ये जितना ऊपर h जाएगा ये उतना ही नीचे आएगा h। और यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली निकाले थे कि अगर वर्क डन बाय ग्रेविटी की बात करें बेटा यहाँ पे, तो आप बताओ यहाँ पे वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर निकालना है, तो यहाँ पर तो एक तो इसका mg के कारण वर्क डन हो रहा होगा, और एक इसका mg के कारण वर्क डन हो रहा होगा। तो आप बताओ, इसमें तो mg नीचे की तरफ लग रहा है 2 kg वाले में, बट डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, तो इसमें जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, और इसमें जो वर्क डन होगा वो पॉजिटिव आ जाएगा। तो नेट वर्क डन तो कुछ ना कुछ होगा ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंपली mgh। तो 3 kg वाले के साथ प्लस mgh, एंड 2 kg के वाले के साथ माइनस mgh। तो ये सिंपली कितने आ जाएगा? 3 में से 2 गया तो दैट इज gh। एंड फिर से यहाँ पे h की वैल्यू आपको निकालने आना चाहिए। तो अब h की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे? h कहाँ से कहाँ तक है? तो आंसर इज 3 से 4 सेकंड में, मतलब nth सेकंड में जितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है। तो nth सेकंड का फॉर्मूला क्या यहाँ पे लगा सकते हैं सर? तो हाँ, लगा सकते हैं, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन वगैरह तो कांस्टेंट ही है ना। इस कंडीशन में क्या होगा? एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही होता है, एक्सेलरेशन की वैल्यू भी आप निकाल सकते हैं ना। एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना निकालोगे? डायरेक्ट आपको निकालने आता है ना। इस तरह के सिचुएशन में डायरेक्ट आप निकालने जानते हैं, क्या होता है? m2 - m1/m1 + m2 × z, है ना। तो ये भी आप अप्लाई कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डायरेक्ट ही अप्लाई कर रहे हैं। m2 क्या होता है बेटा? अपने फार्मूला लिखा है m2 - m1 डिवाइडेड बाई m1 + m2 × z। तो ये फार्मूला आप ध्यान में रखो, जहाँ पे ये बड़ा वाला मास होगा, m2 जो होगा बिगर मास होगा, है ना। या अगर आप निकालना चाहते हो डिटेल में, तो आप सारा फोर्सेस दिखाओ, टी दिखाओ, mg दिखाओ, फिर इक्वेशन लिखो जैसे आप पहले करते थे एनएलएम में, उसके बाद जाकर एक्सीलरेशन निकालो, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहा हूँ।
तो ये आ जाएगा 3 माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा बेटा, ये जी हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, जी बाई 5 आ जाएगा सिंप्लीफाई करने का, क्योंकि ऊपर 1 नीचे 3 प्लस 2 कितना आ जाएगा 5। तो इस तरह से एक्सेलरेशन देख सकते हैं आप, क्या है, कांस्टेंट है ना। तो वही मैं बोल रहा था कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एस एन एथ है ना, आ, ये जो एस एन एथ जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एस एन एथ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, वो हम लोग लगा लेंगे। एस एन एथ इक्वल टू क्या होता है, यू प्लस, है ना। तो यहाँ पे देखिएगा यू प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, ये होता है फॉर्मूला, है ना। ये ए बाई टू है, ठीक है, 2n-1, ठीक है। तो यहाँ पे एस एन एथ निकाल लेते हैं। एस एन एथ इक्वल टू, और यही एच के बराबर होगा ना, दैट इज एच इक्वल टू एस एन एथ ही होगा 3 से 4 सेकंड में, उसी को मैंने क्या माना है, एच। तो यू सिस्टम को रेस्ट से रिलीज किया गया, एंड एक्सेलेशन देखो यूज में आ ही गया है ना, तो एक्सेलेशन तो निकाल ही लिए। तो जी बाई कितना होगा, 5 और नीचे ऑलरेडी 2 है तो 10 हो गया, एंड इंटू क्या हो गया 2n। तो 2 इंटू एन क्या होता है, जो यहाँ पे n है वही n यहाँ पे, तो n की जगह पे कितना है, फोर्थ बोला है ना, 4 सेकंड का मतलब इंटू 4 लिखना होगा, -1। तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, g/10 इंटू 7, मतलब 7g/10। तो अब आप यहाँ पे रख लो, है ना। तो वर्क डन बाई टोटल जो सिस्टम होगा, सिस्टम का वर्क डन के कारण जो ग्रेविटी के कारण जो वर्क डन होगा वो कितना आ जाएगा, 7g/10। तो कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा, 9 इंटू 9.8, 9.8 इंटू 9.8, दैट इज इक्वल टू इतना, इंटू 7 इक्वल टू इतना, डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 67.2 अप्रॉक्सीमेटली। एंड यूनिट क्या हो जाएगा वर्क डन का, तो आंसर इज जूल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, दोनों के चलते मैंने एक साथ निकाला है, ठीक है। तो आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा, ठीक है। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 के साथ।